आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। तो ये आई थिंक थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर लिया है, आप लोग बेसिक क्लियर करके आइए। आज मैंने टोटल ये 6 क्वेश्चंस लिए जिसमें 5 और 6 दोनों सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है। क्यों लिए आपको बाद में बताएंगे कि दोनों सेम क्वेश्चन क्यों लिए हम। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 का जो सिंपल इंटरेस्ट है इंक्रीजेड बाय ₹40, यानी 40 रुपीज इंक्रीज कर गया। व्हेन रेट परसेंट इंक्रीज बाय 4%, जब रेट 4% इंक्रीज कर दिया तो फाइंड द टाइम। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग निकाले थे, बट वहां पर क्या था, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आज हम लिए हैं फाइंड द टाइम, यानी सेम पैटर्न का क्वेश्चन ही है, बट वहां पर हम लोग रेट निकाले थे, आज हम लोग टाइम निकालेंगे हम लोग। तो याद कीजिए सेकंड वीडियो मैंने क्या बताया था, आप मत देखिए कितना इंक्रीज किया डिक्रीज किया, जितना बोला है आप उसी को मान के बनाइए। यानी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000, यानी बोल सकते हैं हम कि सम जिसको P बोलते हैं ये 2000 है, रेट जिसको R बोलते हैं हम ये 4% है। उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट ये हम लोगों का 40 रुपीज है, टाइम बोला है जिसको हम लोग T बोलते हैं, ये हमको निकालना है हमको। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। तो जानते हैं हम लोग के पास SI का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PTR/100, एकदम सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट पता है हमको, सिंपल इंटरेस्ट है 40 रुपीज, तो 40 को प्रिंसिपल 2000 टाइम ये हमको फाइंड आउट करना है। रेट पता है 4 है, तो 4/100, ये 100 कैंसिल हो गया, ये 20 से 40 2 टाइम्स में हो गया हम लोग का। अब ये 2 से हम लोग 4 काट सकते हैं हम लोग, ये तो यानी 1 इक्वल टू ये आएगा 2t, तो therefore t इक्वल टू आ गया 1/2 ईयर्स, यानी बोल सकते हैं 6 मंथ। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। चलिए एक बार फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000, यानी सम हम लोग का 2000 है, इंक्रीज बाय ₹40, यानी सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपीज है। व्हेन द रेट इंक्रीज बाय 4%, सिंपल रेट 4% ले लिया हम। तो फाइंड द टाइम बोला हुआ है, तो टाइम का फॉर्मूला हमको सब नहीं पता कुछ भी, हमको एक ही फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट PTR/100। तो सिंपल इंटरेस्ट पता है 40 है, हमको सम पता है 2000 है, इंटू टाइम है मेरा, टाइम हमको फाइंड आउट करना, टाइम को टी छोड़ दिया हम। रेट पता हमको 4%, यानी 4/100। अब ये 20 यहाँ काट लिए हम, ये 20 है, ये 40 है, तो ये 20 से 40 काट लिया हम, 2 आ गया, ये 2 से 4 काट लिए, यानी 2t इक्वल टू 1 आ गया, यानी t इक्वल टू कितना आ गया, हाफ ईयर, यानी 6 महीना बोल सकते हैं हम। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर कर पाए हम। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 इंक्रीज बाय ₹40, इफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज बाय गलत देख रहे हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, फर्स्ट 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो 3% पर एनम है। फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर ये 8% है और पर एनम है, एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, यानी 5 साल के बाद में जो रेट है वो 10% है। इफ ए मैन गेट्स ₹1520, 1520 रुपये उसे मिला है एज ए सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के रूप में, फॉर 6 ईयर, 6 साल का। तो हमको मालूम चल गया टाइम टोटल 6 साल है। तो हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट, वो कितना डिपॉजिट किया था। ठीक है, इसको अगर ऐसे हम बोलते हैं कि मान लीजिए कि वो एक्स 100 रुपीज डिपॉजिट किया था, एक्स लेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मान लीजिए इसका टोटल डिपॉजिट मान लीजिए उसका 100 रुपया था। तो फर्स्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर कितना हो जाएगा, फॉर फर्स्ट 2 ईयर तो 100 का 3% है, इंटू 2, यही तो PTR/100। चलिए ये कितना हो जाएगा, 20 कैंसिल हो गया, यानी 6 रुपीज। फिर सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो 100 इंटू 3/100 ही होगा ना। नेक्स्ट 3 ईयर का रेट है 8%, तो ये 8/100 हो जाएगा, इंटू 3, ये 2 0 कट गया, यानी 24। और फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, टोटल 6 ईयर है, तो समझ गए होंगे 1 ईयर होगा। अब ये 100 इंटू, अब 10% रेट है, यानी पहले रेट था 3%, देन रेट हो गया 8%, अब रेट हो गया है 10%। तो 10/100 और टाइम हो गया 1,
यानी 10। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया हम लोग का? 24 और 10 34 और 6 40 रुपीज आ गया ये टोटल इंटरेस्ट। यानी अगर हम 100 रुपीज डिपॉजिट करते हैं तो हमको टोटल मिलेगा 40 रुपीज कितना 6 साल के बाद में। उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए। यानी इसको अगर ऐसे लिख ले हम, अगर टोटल इंटरेस्ट 40 रुपीज है, जब मेरा डिपॉजिट कितना डिपॉजिट है 100 रुपए डिपॉजिट है। अभी मेरा सिंपल इंटरेस्ट पता है 1520 है, तो मेरा टोटल डिपॉजिट कितना है ना, एकदम इजी। तो अब यहां से हम टोटल डिपॉजिट क्रॉस करके निकाल सकते हैं। देयरफॉर टोटल डिपॉजिट इक्वल टू 1520 इंटू 100/40। अब 100 तो काट ही सकते हम ना, इधर वाला 0 काट लेते हैं हम। अब ये 4 से इधर ही काट लेते हैं, देखते कटता है कि नहीं। आई थिंक कट जाना चाहिए। 4 3 जा 12, हाँ 4 3 जा 12, फिर 3 और 2 4 8 जा 32, यानी 380। ठीक काटे तो हम 38 ना 00 है, यानी 3800। यानी टोटल डिपॉजिट कितना कहते हैं हम 3800 कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसको एक्स के फॉर्म में मत बनाइए, इसको आप 100 लेके बनाइए, आपको इजी पड़ेगा एकदम। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर। डबल हो जाता है यानी डबल हो जाएगा 10 साल में। इसका मतलब अगर सम 100 रुपया था तो अमाउंट हो जाएगा 200 रुपया। ये 200 रुपया होने में जो टाइम है ये 10 साल का है। एट सिंपल इंटरेस्ट व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, तो बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो अब यहां पर एसआई कितना होगा समझ गए होंगे। एसआई सिंपल इंटरेस्ट ए माइनस पी, तो ए अमाउंट 200 माइनस 100 तो 100 ही आ गया। अब एसआई का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, PTR/100। सिंपल इंटरेस्ट 100 है, प्रिंसिपल 100, टाइम 10 है, रेट हमको निकालना है। यही तो हम क्या निकालना है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ही तो निकालना है। तो रेट छोड़ दिया हम, ये 100 से 100 कैंसिल कर दिया, 1 0 कर दिया, तो समझ गए होंगे R इक्वल टू 10 आ गया। यानी रेट हम लोग का आ गया 10%। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट टाइम डज द सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स। यानी सेम पैटर्न में क्वेश्चन हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ इन व्हाट टाइम यानी टाइम निकालना है। चलिए ये क्या लिखा, सम मनी बिकम 4 टाइम, 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग का सम 100 है तो अमाउंट हो जाएगा ये 4 गुना 400 रुपया हो जाएगा। एट सिंपल इंटरेस्ट बोला है कि 5% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट कितना बोल रहा है भाई, 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी रेट पता हो गया हमको, ये 5% है। क्वेश्चन बोल रहा है टाइम कितना है। तो ऐसा ही तो समझ ही गए होंगे हम, 400 माइनस 100 यानी A माइनस P 300 है। और SI का फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, SI का फॉर्मूला होता है PTR/100। तो बोल सकते हैं PTR/100 इक्वल टू 300। प्रिंसिपल पता है हमको 100 है, टाइम इस बार टाइम ही तो निकालना है। हाँ इस बार रेट पता है, रेट ऑफ 5, तो 5/100 दिस इक्वल टू 300। ये तो 100 यहाँ से कैंसिल कर लिया हम। अब ये 5 से हो गया 60, यानी टाइम इक्वल टू हो गया 60 ईयर्स। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी आज का जो वीडियो है उसका मेन अगर बोलेंगे कुछ है तो क्वेश्चन नंबर 5 ही है। तो क्वेश्चन 5 अच्छा से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर सर्टेन टाइम। यानी एक सर्टेन सम इन्वेस्ट किया एक सर्टेन टाइम के लिए। इट अमाउंट्स टू ₹80, अमाउंट है 80 रुपीज एट 5% पर एनम।
बट वेन इन्वेस्टेड एट 2% पर एनम इट अमाउंट्स टू 40। बट उसी को जब हम लोग 2% इन्वेस्ट करते हैं तो ये 40 रुपीज हो जाता है। तो फाइंड द टाइम, बोला टाइम कितना है। ठीक है, देखते थोड़ा सा हम मान लेते हैं कि वो जो सर्टेन सम है वो x रुपीज है और जो टाइम है वो t ईयर्स है, ये मान लेते हैं हम। यानी सम x रुपीज है और टाइम कितना है t ईयर्स है। चलिए, तो अब अगर हम लोग फर्स्ट केस का बात करें, हम अगर फर्स्ट केस में तो अमाउंट दिया हुआ 80 रुपीज, तो अमाउंट 80 रुपीज है। अमाउंट जानते हैं हम लोग, सम प्लस SI, यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो बताइए x है और सिंपल इंटरेस्ट PTR/100, प्रिंसिपल x है, टाइम t है, हाँ रेट कितना है 5 है, इक्वल टू 80 हो गया ये। चलिए यहां से हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 5t/100 दिस इक्वल टू 80, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अगर हम सेकेंड केस का बात करते हैं हम, चलिए डायरेक्ट कर दे रहे इस बार हम, यानी अमाउंट इक्वल टू 80 रुपीज है ना। सेकेंड केस में अमाउंट कितना 40 रुपीज है, देखिए ध्यान से अमाउंट कितना 40 रुपीज है और इस पर डायरेक्ट कर दे रहे हम x प्लस x इंटू टाइम, नहीं पता टाइम तो निकालना है। हाँ, इस बार रेट कितना 2% है, 2/100 इक्वल टू 40। x अगर कॉमन ले लिया हम तो 1 प्लस 2t/100 दिस इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, हम समझ जाएंगे आप लोग। चलिए x इंटू 1 प्लस 5t डिवाइड बाई 100 इधर है, x इंटू 1 प्लस 2t डिवाइड बाई 100 दिस इक्वल टू 80/40। x कैंसिल हो गया, 40 से कैंसिल हो गया 2, 1 प्लस 5t/100 दिस इक्वल टू ये 2 प्लस 40/100। अब इसको इधर ले आते हैं, ठीक हो, अब बिना ठीक को इधर लेकर चले आते हैं। चलिए 5t में से 40 माइनस कर लेते हैं, इधर अगर माइनस ही होगा तो हो जाएगा t/100 दिस इक्वल टू 2 माइनस 1, तो t इक्वल टू कितना हो गया 100, यानी 100 ईयर, यानी टाइम कितना लगा 100 ईयर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया आप लोग को। यानी बट क्या है, देखिए थोड़ा सा फर्स्ट केस सेकंड केस बोल के हमको इक्वेशंस बनाना पड़ा और आप सोचेंगे कि हम कि x नहीं लेके इसको इसी फॉर्म में रख के सॉल्व कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि x रह ही जाएगा। आप सोचेंगे कि इसका x काट लेते हैं, बट क्या होगा यहाँ पे एक x है, उसको आप कैसे काटेंगे। तो अल्टीमेटली आपको डिवाइड देना ही पड़ेगा, इसलिए हम उसको डिवाइड दे करके सॉल्व किए जिससे कि x कट जाए। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए इस 5 को एक शॉर्टकट भी है टाइम निकालने के लिए। देखिए शॉर्टकट क्या है, यहां देखिए, अगर आप लोग टाइम निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप टाइम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाई a2 r1 माइनस a1 r2, a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाई a2 इंटू r1 माइनस a1 इंटू r2 इंटू 100। ये थोड़ा याद रखना है हमको, फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला से बनाते हैं तो हम। अब a1 फर्स्ट वाला अमाउंट कितना था भाई, अगर यहां देखेंगे तो 80 रुपीज था, 80 माइनस सेकेंड वाला अमाउंट 40 था, a2 इंटू r1 यानी 40 इंटू फर्स्ट वाला रेट हम लोग कितना 5 था, तो 40 इंटू 5 माइनस a1 इंटू r2, a1 पहला वाला अमाउंट कितना था 80 था, r2 कितना था सेकेंड वाला तो 2 था, इंटू 100। अब देखिए ध्यान से 80 माइनस 40 हो गया, ये डिवाइडेड बाई ये 40 इंटू 5 200 माइनस 160 तो 40 हो गया इंटू 100, ये 40 कैंसिल कर लिए, ये आ गया 100 ईयर्स। उम्मीद करते हैं कुछ शॉर्टकट भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बट क्या है, शॉर्टकट के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम तो यही बोलेंगे कि इतना लेंदी याद करने से, इतना लेंदी सॉल्व करने से अच्छा है थोड़ा सा फॉर्मूला भी मेमोराइज कर लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाई a2 इंटू r1 माइनस a1 इंटू r2।
तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। देखिए जो क्वेश्चन 5 था क्वेश्चन सेम है, तो हम लॉन्ग से सॉल्व नहीं कर रहे, शॉर्ट से सॉल्व करते रहे। A1 इसमें लिख दे रहे A1 400 है, R1 10% है, A2 200 है, R2 4% है। तो टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला भी दिए थे हम A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई A2 इंटू R1 माइनस A1 R2 इंटू 100। अब A1 पता हो गया हमको 400 है, 400 माइनस A2 200 डिवाइडेड बाई A2 200 है इंटू R1 10 है माइनस A1 400 है इंटू R2 क्या है 4 इंटू 100। ये 200 आ गया डिवाइडेड बाई ये हो गया 2000 माइनस ये हो गया 1600, तो ये हो गया हम लोग का 400 इंटू 100। अब 200 से 400 2 टाइम्स और 2 से 150, यानी ये हो गया टाइम 50 ईयर्स। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया होगा। 5 हम दोनों वे से सॉल्व किए, लॉन्ग से भी और फार्मूला से भी, शॉर्ट से भी, बट क्वेश्चन नंबर 6 हम डायरेक्टली फार्मूला से ही सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया। तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा होगा। तो हम आज का वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।